अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इखलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की क्लास में लेसन नंबर 4 के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा अनवान है फ़ेल हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव फ़िक्रे बनाना, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि मुस्बत फ़िक्रे, नफ़ी फ़िक्रे, सवालिया फ़िक्रे और नफ़ी और सवालिया दोनों फ़िक्रे। इससे पहले कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सबक पर काम करें, मैं चाहूँगा कि आपको कुछ बुनियादी नुकात से मुतारफ़ करवाता चलूँ ताकि आप सेंटेंस मेकिंग के फ़न से आगाह हो जाएं, जो फ़िक्रों की ट्रांसलेट में हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। जब हम उर्दू के फ़िक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर से करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब नीचे हमने इसको कुछ इस तरह तकसीम किया है। मुराद हमारा फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, गो फेल की पहली फॉर्म उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया और स्कूल पे काम हुआ तो उसको हमने आखिर में लिखा। तो यूँ आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। उर्दू में फ़िक्रों की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा जब भी आपके सामने आएगा तो उसका आखिरी जो लफ्ज़ होगा वो रही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं वगैरह के अल्फाज होंगे। इसकी एक जर्नल या बुनियादी पहचान ये है कि जो भी काम है वो मौजूदा वक्त में जारी होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मौजूदा दौर की बात है। अंग्रेज़ी में जब आप तर्जमा करेंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट। आपकी आसानी के लिए मैंने प्रोनाउन को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। ग्रुप ए में ही, शी, इट और सिंगुलर, ग्रुप बी में वी, यू, दे प्लूरल और ग्रुप सी में सिर्फ आई है। अगर हमारा सब्जेक्ट ग्रुप ए से होगा तो आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ लगा दें। ही के बाद भी इज़ लगेगा, शी के साथ भी इज़ लगेगा, इट के साथ भी इज़ लगेगा। अगर कोई अकेला नाम हो जैसा कि अली, सन या कोई और अकेला नाम, आपने इज़ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप बी से हो, वुई के साथ आप आर लगाएंगे, यू के फ़ौरन बाद आप आर लगाएंगे, दे के फ़ौरन बाद आप आर लगाएंगे। लड़के, लड़कियां, सितारे, ऐसे जितने भी जमा नाम हैं जो कलेक्टिव नाउन की शक्ल में आएंगे, आप उनके फ़ौरन बाद आर लगा के वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। सिर्फ ग्रुप सी यानी कि ग्रुप सी में सिर्फ आई है, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा बस, और इसके साथ बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा करेंगे। मिसाल देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई हमारा ग्रुप सी के साथ तल्लक रखता है तो मैंने आई के बाद एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया और आखिर में अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। वो खाना खा रहा है। ही हमारा ग्रुप ए से तल्लक रखता है, इसके बाद हमने इज़ लगाया, ईट पहली फॉर्म, आखिर में अगर वर्ब के ई आए तो उसे उड़ा दिया जाता है और आईएनजी का इजाफा कर दिया हमने। उसके बाद मील। उसके बाद एक और बात याद रखें कि अगर हमारा वर्ब आखिरी हर्फ उसका जो है वो आपके सामने इस तरह आए कि आखिरी हर्फ से पीछे जो लफ्ज़ है वो वावल हो तो आपने आखिरी जो लफ्ज़ होगा उसको डबल कर देना है। हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक के आखिर में हमने आईएनजी लगा दिया और इसके आखिर में भी ई को उड़ा दिया। यू आर ऑफरिंग प्रेयर, ऑफर अदा करना, आईएनजी का इजाफा करके हमने प्रेयर लगा दिया और आप देखें यू हमारा ग्रुप बी के साथ तल्लक रखता है, हमने आर का इजाफा किया। तो इस तरह हमने इन सेंटेंस को बना लिया। इंटेरोगेटिव फ़िक्रे यानी वो फ़िक्रे जिसमें कोई सवाल किया जाए, इंटेरोगेटिव फ़िक्रे होते हैं। मिसाल देखें, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। सवालिया फ़िक्रे अमूमन क्या से शुरू होते हैं और
इनको बनाने का तरीका ये है कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब इज आर एम फिक्रा के शुरू में ले आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। आप देखिए पहले इज लगा हुआ है, फिर आर और एम, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इज से फिक्रा शुरू हुआ। इज ही गोइंग टू स्कूल, अगर यहाँ पे होता वो स्कूल जा रहा तो हमने कहना था ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसका मतलब है कि सवालिया फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है और उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा। इस तरह आर वी रीडिंग, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। आखिरी बात, अगर फिक्रा के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आए तो इनका तर्जुमा आप पहले करेंगे। यानी कि ये भी सवालिया है, लेकिन इसमें सवालिया बात फिक्रे के अंदर आती है, शुरू में नहीं होती। वो क्या खा रहा है, आपका क्या हाल है, तुम क्यों रो रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि ये फिक्रे के अंदर आएंगे। तो वो क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, हमने क्या का तर्जुमा पहले किया, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद उसी तरतीब से सेंटेंस आएगा। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वाई का यानी कि क्यों का तर्जुमा यहाँ पे हमने पहले कर दिया। नेगेटिव फिक्रे, ऐसे फिक्रे जिसमें काम करने की नफी की जाए नेगेटिव फिक्रे हैं। ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम को करने की नफी की जाए। ऐसे फिक्रों में अक्सर नहीं के अल्फाज आते हैं। मिसाल देखें, इन फिक्रों की ट्रांसलेशन करने का तरीका ये होगा कि इस आर एम के फ़ौरन बाद आप नॉट लगा देंगे। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, सो ऑन। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप इनके अलावा भी फिक्रों की एक्सरसाइज कीजिएगा जो आपके लिए सूदमंद साबित होगी। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस पे होगी। तो आपने उससे पहले पहले इस वीडियो को बार बार देख के इस लेसन को अच्छी तरह याद कर लेना है और अगली वीडियो के लिए आपने तैयार रहना है और अपने कापी पेंसिल रजिस्टर अपने पास रखने हैं ताकि आप हमारी प्रैक्टिस में शामिल हो सकें। जो हम प्रैक्टिस में फ़िक्रे बना के बताएंगे आपको, आप उससे मिलते जुलते फ़िक्रे बनाएं और इंशाअल्लाह ताला आप इस टेंसेस में ताक हो जाएंगे। आज की हमारी क्लास तमाम हुई। हाज़िर होते हैं अगले लेसन के साथ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने इस चैनल को और आपके सबक को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव और बेहतर कर सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत आप पर साया किए रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके लहू में रवां दवा रहे। वस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इखलास और आप देख रहे हैं आओ किताब पढ़ें। टेंसेस की क्लास में लेसन नंबर 4 के साथ हाज़िर हैं और आज का हमारा अनवान है फ़ेल हाल जारी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में अफर्मेटिव फ़िक्रे बनाना, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी कि मुस्बत फ़िक्रे, नफ़ी फ़िक्रे, सवालिया फ़िक्रे और नफ़ी और सवालिया दोनों फ़िक्रे। इससे पहले कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के सबक पर काम करें, मैं चाहूँगा कि आपको कुछ बुनियादी नुकात से मुतारफ़ करवाता चलूँ ताकि आप सेंटेंस मेकिंग के फ़न से आगाह हो जाएं, जो फ़िक्रों की ट्रांसलेट में हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा। जब हम उर्दू के फ़िक्रा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर से करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फ़ाइल यानी कि काम करने वाला, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज़, उसके बाद फेल की पहली फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब नीचे हमने इसको कुछ इस तरह तकसीम किया है। मुराद हमारा फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, गो फेल की पहली फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, और स्कूल पे काम हुआ तो उसको हमने आखिर में लिखा। तो यूँ आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी के इजाफे के साथ और फिर ऑब्जेक्ट। उर्दू में फ़िक्रों की पहचान क्या होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा जब भी आपके सामने आएगा तो उसका आखिरी जो लफ्ज़ होगा वो रही है, रहा है, रहे हैं, रही हैं वगैरह के अल्फाज होंगे। इसकी एक जर्नल या बुनियादी पहचान ये है कि जो भी काम है वो मौजूदा वक्त में जारी होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मौजूदा दौर की बात है। अंग्रेज़ी में जब आप तर्जमा करेंगे तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट। आपकी आसानी के लिए मैंने प्रोनाउन को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। ग्रुप ए में ही, शी, इट और सिंगुलर, ग्रुप बी में वी, यू, दे प्लूरल, और ग्रुप सी में सिर्फ आई है। अगर हमारा सब्जेक्ट ग्रुप ए से होगा तो आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ लगा दें। ही के बाद भी इज़ लगेगा, शी के साथ भी इज़ लगेगा, इट के साथ भी इज़ लगेगा। अगर कोई अकेला नाम हो जैसा कि अली, सन या कोई और अकेला नाम, आपने इज़ लगाना है। अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप बी से हो, वी के साथ आप आर लगाएंगे, यू के फ़ौरन बाद आप आर लगाएंगे, दे के फ़ौरन बाद आप आर लगाएंगे। लड़के, लड़कियां, सितारे, ऐसे जितने भी जमा नाम हैं जो कलेक्टिव नाउन की शक्ल में आएंगे, आप उनके फ़ौरन बाद आर लगा के वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। सिर्फ ग्रुप सी यानी कि ग्रुप सी में सिर्फ आई है, आई के साथ सिर्फ एम लगेगा बस, और इसके साथ बाद भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा करेंगे। मिसाल देखते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई हमारा ग्रुप सी के साथ तल्लक रखता है तो मैंने आई के बाद एम लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, इसके साथ मैंने आईएनजी का इजाफा कर दिया और आखिर में अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया। वो खाना खा रहा है। ही हमारा ग्रुप ए से तल्लक रखता है, इसके बाद हमने इज़ लगाया, ईट पहली फॉर्म, आखिर में अगर वर्ब के ई आए तो उसे उड़ा दिया जाता है और आईएनजी का इजाफा कर दिया हमने। उसके बाद मील। उसके बाद एक और बात याद रखें कि अगर हमारा वर्ब आखिरी हर्फ उसका जो है वो आपके सामने इस तरह आए कि आखिरी हरफ से पीछे जो लफ्ज़ है वो वावल हो, तो आपने आखिरी जो लफ्ज़ होगा उसको डबल कर देना है। हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक के आखिर में हमने आईएनजी लगा दिया और इसके आखिर में भी ई को उड़ा दिया। यू आर ऑफरिंग प्रेयर, ऑफर अदा करना, आईएनजी का इजाफा करके हमने प्रेयर लगा दिया, और आप देखें यू हमारा ग्रुप बी के साथ तल्लक रखता है, हमने आर का इजाफा किया। तो इस तरह हमने इन सेंटेंस को बना लिया। इंटेरोगेटिव फ़िक्रे यानी वो फ़िक्रे जिसमें कोई सवाल किया जाए, इंटेरोगेटिव फ़िक्रे होते हैं। मिसाल देखें, क्या मैं खाना खा रहा हूँ। सवालिया फ़िक्रे अमूमन क्या से शुरू होते हैं और
इनको बनाने का तरीका ये है कि हम अपना हेल्पिंग वर्ब इज आर एम फिक्रा के शुरू में ले आएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। आप देखिए पहले इज लगा हुआ है, फिर आर और एम, क्या वो स्कूल जा रहा है, तो इज से फिक्रा शुरू हुआ। इज ही गोइंग टू स्कूल, अगर यहाँ पे होता वो स्कूल जा रहा है तो हमने कहना था ही इज गोइंग टू स्कूल। तो इसका मतलब है कि सवालिया फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है और उसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का इजाफा। इस तरह आर वी रीडिंग, एम आई ड्रिंकिंग वाटर। आखिरी बात, अगर फिक्रा के अंदर क्यों, कहाँ, कब जैसे अल्फाज आए तो इनका तर्जुमा आप पहले करेंगे। यानी कि ये भी सवालिया है, लेकिन इसमें सवालिया बात फिक्रे के अंदर आती है, शुरू में नहीं होती। वो क्या खा रहा है, आपका क्या हाल है, तुम क्यों रो रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी कि ये फिक्रे के अंदर आएंगे। तो वो क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, हमने क्या का तर्जुमा पहले किया, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद उसी तरतीब से सेंटेंस आएगा। तुम क्यों रो रहे हो, वाई आर यू वीपिंग, वाई का यानी कि क्यों का तर्जुमा यहाँ पे हमने पहले कर दिया। नेगेटिव फिक्रे, ऐसे फिक्रे जिसमें काम करने की नफी की जाए, नेगेटिव फिक्रे हैं। ये ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम को करने की नफी की जाए। ऐसे फिक्रों में अक्सर नहीं के अल्फाज आते हैं। मिसाल देखें, इन फिक्रों की ट्रांसलेशन करने का तरीका ये होगा कि इस आर एम के फौरन बाद आप नॉट लगा देंगे। वो स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, सो ऑन। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप इनके अलावा भी फिक्रों की एक्सरसाइज कीजिएगा जो आपके लिए सूदमंद साबित होगी। इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस की प्रैक्टिस पे होगी। तो आपने उससे पहले इस वीडियो को बार बार देख के इस लेसन को अच्छी तरह याद कर लेना है और अगली वीडियो के लिए आपने तैयार रहना है और अपने कापी, पेंसिल, रजिस्टर अपने पास रखने हैं ताकि आप हमारी प्रैक्टिस में शामिल हो सके। जो हम प्रैक्टिस में फ़िक्रे बना के बताएंगे आपको, आप उससे मिलते जुलते फ़िक्रे बनाएं और इंशाअल्लाह ताला आप इस टेंसेस में ताक हो जाएंगे। आज की हमारी क्लास तमाम हुई। हाज़िर होते हैं अगले लेसन के साथ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपने इस चैनल को और आपके सबक को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव और बेहतर कर सकें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह ताला की रहमत आप पर साया किए रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके लहू में रवां दवा रहे। वस्सलाम।